सबसे पहले हमारे सभी व्यूअर्स को नमस्कार। ठीक है, जितने भी मुझे देखने वाले हैं, सुनने वाले हैं और जो भी अपना टाइम मेरी वीडियो पर थोड़ा सा भी खर्च करते हैं, उनको मैं हृदय धन्यवाद देता हूं। ठीक है, और आपका सपोर्ट और आपका प्यार जो है मुझे जो है उत्साह प्रदान करता है। ठीक है, और मैं जो वीडियो बनाने में एबल हो पाता हूँ। ठीक है, चलिए मित्रों, आज हम जो है विलियम शेक्सपियर की एक प्ले पढ़ेंगे। ठीक है, एक ऐसा नाटक कि इसमें एक 22 साल का लड़का जो है अपने पिता की मृत्यु का बदला लेने के लिए जो है अपना पूरा जीवन खत्म कर देता है साथी। ठीक है, और लेकिन हैरानी की बात यह है कि उसके पिता का मर्डर जो है कोई दूसरा व्यक्ति नहीं बल्कि उसके चाचा ही करते हैं। ठीक है, उनके कान में जहर डालकर। ठीक है, और पूरा राजपाट हड़प लेते हैं और यहां तक कि उस लड़के की मां से शादी भी कर लेते हैं। ठीक है, ये जोरदार कहानी साथियों, अगर आप सुनना चाहते हो तो आपको थोड़ा सा समय देना पड़ेगा। ठीक है, वैसे आज मैं लाया हूं विलियम शेक्सपियर साहब की एक ट्रेजेडी। ट्रेजेडी का मतलब होता है दुखांत नाटक। ठीक है, जिसका नाम है हेमलेट। ठीक है, तो आज हम लोग हेमलेट प्ले को पढ़ेंगे। ठीक है, तो आइए देखते हैं क्या कैसे है। ठीक है, और इसमें आपको स्थिरता बनानी पड़ेगी, थोड़ी सी स्थिरता बनानी पड़ेगी, तभी मजा आ पाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले मैं यहाँ पर कुछ सोर्स लेता हूँ। अब सोर्स का मतलब ये होता है कि स्रोत। ठीक है, माने विलियम शेक्सपियर साहब ने जो प्ले लिखे हैं पूरा प्योर उन्होंने नहीं लिखा है अपने आप से, उन्होंने कहीं ना कहीं से सोर्स लिया है। ठीक है, तो आइए देखते हैं कहाँ से इन्होंने सोर्स इकट्ठा किया, कहाँ से पढ़ा लिखा, इसके बाद जो उन्होंने हेमलेट नाम के प्ले की रचना कर दी। ठीक है, चलिए, तो पहला सोर्स है इसका हिस्टोरिका डेनिका। हिस्टोरिका और डेनिका से भी इन्होंने इस प्ले के लिए सोर्स तैयार किया है। ठीक है, जिसको लिखा है सेक्सो ग्रामेटिक्स ने। ठीक है, फिर इसके बाद द लीजेंड ऑफ एमलेथ। ठीक है, द लीजेंड ऑफ एमलेथ से भी ये सोर्स प्राप्त करते हैं। इटालियन सोर्स की बात करें तो ये होता है मर्डर ऑफ गोंगेजो। ठीक है, ये इटालियन सोर्स होता है, जहां से इसको पढ़कर इन्हें यहां से भी सोर्स मिल जाता है। ठीक है, और ये प्ले पब्लिश होती है 1601 टू 1602, 1601 से लेकर 1602 के बीच में। ठीक है, और अगर हम लोग बात करें तो इट इज द लॉन्गेस्ट प्ले बाय शेक्सपियर। ये शेक्सपियर की सबसे लंबी प्ले है। ठीक है, अब तक जो जितने भी शेक्सपियर साहब ने प्लेज लिखी हैं उनमें से ये सबसे लंबी प्ले है। ठीक है, और ये एक्ट 5 और सीन 20 में आती है, यानी 5 एक्ट का ये प्ले है। ठीक है, और इसमें 20 सीन्स हैं। ठीक है, तो आइए मैं आपको जो है संक्षिप्त में दिखाने का प्रयास करता हूं साथियों। देखिए साथियों, वैसे हेमलेट प्ले में तो बहुत सारे कैरेक्टर्स हैं। ठीक है, लेकिन इनके कैरेक्टर्स के बारे में जानना काफी जरूरी है, क्योंकि किसी भी कहानी को समझने के लिए हमें उनके कैरेक्टर्स को समझना काफी जरूरी होता है। ठीक है, तो आइए हम लोग ये देख लेते हैं कि इनमें कौन से कैरेक्टर्स हैं। ठीक है, उनका क्या रोल होने वाला है प्ले में। ठीक है, ये बड़ी मजेदार बात है। ठीक है, तो सबसे पहले मैंने कैरेक्टर्स क्या लिया है, यहाँ पर मेरा पहला कैरेक्टर है हेमलेट। ठीक है, और यही हेमलेट हमारा जो है इस प्ले का मेन कैरेक्टर है। ठीक है, मतलब मुख्य पात्र है। ठीक है, जिसको हम कहते हैं भाई प्रोटैगोनिस्ट। ठीक है, क्योंकि प्रोटैगोनिस्ट उसी को हम कहते हैं जो व्यक्ति किसी प्ले का मेन कैरेक्टर होता है। ठीक है, उसे हम कहते हैं प्रोटैगोनिस्ट। ध्यान दीजिएगा, तो हेमलेट अभी जो है बीए का स्टूडेंट है। ठीक है, बीए में पढ़ाई कर रहा है। ठीक है, और ये किस यूनिवर्सिटी से कर रहा है, तो ये विटेनबर्ग यूनिवर्सिटी से ये पढ़ाई कर रहा है। ठीक है, और 22 साल की उम्र का लड़का है। अभी इसकी उम्र बहुत ज्यादा नहीं है, 22 साल की उम्र है। ठीक है, और इसी उम्र में उसे बहुत वेदना झेलनी पड़ती है। ठीक है, ये बात मैं आपको आगे बता रहा हूं अभी। ठीक है, घबराइएगा नहीं। तो ये विटेनबर्ग यूनिवर्सिटी से पढ़ाई कर रहा है, स्टूडेंट ऑफ फिलॉसफी, और ये फिलॉसफी का स्टूडेंट है, विद्यार्थी है। ठीक है, और देखिए इस प्ले का एंटागोनिस्ट का मतलब ये होता है कि जो प्रोटैगोनिस्ट के अपोजिट रहता है, अगेंस्ट रहता है, खिलाफ रहता है। ठीक है, तो इसके एंटागोनिस्ट होते हैं ये क्लाउडियस। असल में क्लाउडियस क्या है, द प्रेजेंट किंग ऑफ डेनमार्क है। ठीक है, ये डेनमार्क के वर्तमान
राजा हैं, ठीक है, और यही जो है हेमलेट के पिता भी हैं, ठीक है, क्योंकि अब हेमलेट के पिता की डेथ हो चुकी है, ठीक है, और वहां का राजा क्लाउडियस बन चुका है, और क्लाउडियस ने हेमलेट की मां से शादी भी कर ली है, ठीक है, तो आप समझ सकते हैं, ठीक है। इस प्ले की सेटिंग जो होती है ये डेनमार्क नामक स्थान पर होती है, और यहाँ पर एल्सिनोर कैसल दिखाया जाता है, ठीक है, एल्सिनोर नाम का किला है, ठीक है, वहीं पर इस प्ले की सेटिंग होती है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। आइए साथियों हम लोग इस प्ले की थीम देख लेते हैं, ठीक है, इसका मेन थीम क्या है। तो इस प्ले का थीम है द इम्पॉसिबिलिटी ऑफ सर्टेनिटी, ठीक है, माने सर्टेनिटी की इम्पॉसिबिलिटी। यहाँ पर हेमलेट समझ ही नहीं पाता, वो स्थिर ही नहीं रहता है, ठीक है, किसी भी चीज को लेकर वो डिसीजन नहीं ले पाता है अपने जीवन में, ठीक है। और हम लोग बात करें कि ये पोलोनियस कौन होता है, तो पोलोनियस है ये द लॉर्ड चैम्बरलेन्स ऑफ क्लाउडियस कोर्ट, ठीक है, ये क्लाउडियस कोर्ट में जो क्लाउडियस का दरबार है उसमें ये है द लॉर्ड चैम्बरलेन, ठीक है, द लॉर्ड चैम्बरलेन उसको कहते हैं जो सीनियर कोर्टियर होता है, ठीक है, माने ये जो दरबारी होते हैं, जो उनमें जो मुख्य दरबारी होता है वही ये है पोलोनियस, ठीक है, और ये राजा की क्लाउडियस के काफी क्लोज होता है, ठीक है, बहुत हेल्प भी करता है, ध्यान दीजिएगा। और पोलोनियस क्या है भाई, तो पोलोनियस ये ऑफिलिया नाम की लड़की का पिता है, ठीक है, जिससे हेमलेट जो है बेपनाह मोहब्बत भी करता है, ठीक है, बाद में मोहब्बत खराब भी हो जाती है, बाद में बताऊंगा, ठीक है। और इसी का एक लड़का है लॉर्टिज, ठीक है, मतलब इसके दो संतान है, ठीक है, एक ओफिलिया है जो बेटी है, लॉर्टिज जो बेटा, ठीक है, ये भी बाहर पढ़ाई कर रहा है, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर होरेशियो आता है। होरेशियो कौन है, तो ये हेमलेट्स फ्रेंड है, ठीक है, हेमलेट का साथी है, और ये होरेशियो काफी हेमलेट के क्लोज होता है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। जब हेमलेट लास्ट में मर जाता है, मरने ही वाला होता है, तो ये होरेशियो से बताता है कि यार तुम्हें जो है सारी कहानी जनता को बतानी होगी, ठीक है, तभी लोग जान पाएंगे कि मैं जो हूँ निर्दोष हूँ, ठीक है, अदरवाइज लोगों को यही लगेगा कि हेमलेट ने जो अपने चाचा का कत्ल कर दिया, ठीक है, तो यार इसलिए तुमको जीवित रहना पड़ेगा, ठीक है। अब देखिए मार्शलस एंड बर्नार्डो की बात करें भाई, तो ये प्ले में सबसे पहले आते हैं, और ये कहीं ना कहीं ये ऑफिसर्स होते हैं और ये वॉचमैन होते हैं। अब वॉचमैन का काम क्या होता है कि ये अपना देखभाल करे कि क्या हो रहा है, कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, ठीक है, तो ये वॉचमैन होते हैं मार्शलस एंड बर्नार्डो, ठीक है, ध्यान दीजिए। और ये मार्शलस एंड बर्नार्डो जो है पहली बार हेमलेट के पिता का भूत देखते हैं, ठीक है, और बाद में हेमलेट से बताते हैं कि यार आपके पिता के जैसा कोई मुझे भूत दिखाई पड़ रहा है, ठीक है, और वहीं से कहानी शुरू होती है। रोजन क्रॉन्टेज और गिल्डस्टन, ठीक है, ये दोनों जो है ये फार्मर फ्रेंड ऑफ हेमलेट, ये हेमलेट के साथी होते हैं, ठीक है, लेकिन बाद में क्लाउडियस इनका इस्तेमाल करके इनको भेजता है इंग्लैंड, और इनके हाथ में एक खत होता है जिसमें लिखा होता है, ठीक है, कि आप जो है ये हेमलेट को मार दो, ठीक है, ये इंग्लैंड के मर्डरर होते हैं, ठीक है, लेकिन हेमलेट के स्थान पे जो है इन लोगों का नाम आ जाता है, और बाद में इन लोगों का मर्डर भी हो जाता है, ठीक है, तो हेमलेट वहां से साफ निकल जाता है। और देखिए यहाँ पर ओल्टीमैन एंड कॉर्निलस नाम के दो व्यक्ति जो हैं ये भी है कोर्टियर, ठीक है, दरबारी है, दरबार में रहते हैं, क्या कैसे हो रहा है इसकी देखभाल करते हैं, ठीक है। फिर अगला हमारा कैरेक्टर है जो फोर्टिन ब्रास है, ये प्रिंस ऑफ नॉर्वे, ठीक है, नॉर्वे का राजकुमार है, और हेमलेट के पिता ने कभी जो है ये फोर्टिन ब्रास के पिता का कत्ल कर दिया था, जिसका बदला लेने वो लास्ट में आता है, ठीक है, लेकिन जब देखता कि यार यहाँ पर तो सब लोग पहले में समाप्त हुए, मैं किसको मारूं, ठीक है। और रेनाल्डो जो होता है ये पोलोनियस का जो है सर्वेंट होता है, ठीक है, एक प्रकार से ये होता है, ये बोलते हैं जासूस होता है, ठीक है, किसी दूसरे की बात क्या हो रहा है, क्या कैसे वो चीजें आकर बताता था पोलोनियस को, ठीक है, पोलोनियस का सर्वेंट है, ठीक है। और दो कैरेक्टर मैंने यहाँ ऊपर लिख दिया है, यहाँ पर जो योरिक नाम का कैरेक्टर आपको दिखाई पड़ रहा है, ठीक है, ये जो है अनसीन कैरेक्टर होता है, माने प्ले में दिखाई नहीं पड़ता है, ठीक है, डेड कोर्टियर जेस्टर, और ये एक जेस्टर होता है, हंसी मजाक करने वाला होता है, ठीक है, और इसकी सीन एक ही बार आती है, वो भी मरा हुआ सीन,
ठीक है, माने मरा हुआ वो दिखाई जाता है उसमें, ठीक है, और बताया जाता है लोगों के द्वारा कि वो जेस्टर है। और इसमें एक कैरेक्टर आता है ओसरिक। ओसरिक जो है ये एक मिनी कैरेक्टर है, ठीक है, छोटा सा कैरेक्टर है, इसका भी एक रोल है, ठीक है, जो प्ले करता है, ठीक है। और इसमें जो है एक फर्स्ट ग्रेव डिगर होता है और एक सेकंड ग्रेव डिगर होता है। ग्रेव डिगर का मतलब होता है कि कब्र को खोदने वाला, ठीक है, यही दोनों व्यक्ति होते हैं जो कब्र खोदते हैं, ठीक है। चलिए, हमारी ये इतनी हो गई कैरेक्टर्स की बात, ठीक है। अभी मेन बात मैं करने जा रहा हूँ स्टोरी को आपको, ठीक है। एक बार स्टोरी में आपको आपके सामने रख दे रहा हूँ, ठीक है। और मैं ये सोच रहा हूँ कि वीडियो लंबा ना हो, इसलिए मैं ये सोच रहा हूँ कि आपके लिए पार्ट 2 जो है, पार्ट 2 में मैं आपको पूरी स्टोरी बता दे रहा हूँ, ठीक है साथियों। धन्यवाद।